मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा अपनी क्लास में। उसमें अपन ने कल पढ़ा था जो विद्युत सेल हैं उन सेलों का संयोजन किस प्रकार से होता है। दो प्रकार से संयोजन पढ़ा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, वो अपन ने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या चीज होती है, ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा अपन कई बार पढ़ते हैं कि ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है, तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि जैसे अपने पास कोई परिपथ है, विद्युत परिपथ, यदि कोई निश्चित समयांतराल में अगर उसमें आप धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, इसका मतलब आवेशों का प्रवाह करवा रहे हैं, तो आवेशों के प्रवाह के लिए सेल क्या करेगा, कार्य करेगा। सेल क्या करेगा, कार्य करेगा। क्योंकि ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो सेल होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है, ना कि आवेशों का या धारा का। तो ऊर्जा का स्रोत है, इसका मतलब ऊर्जा है उसके पास, तो वो क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में निश्चित समय में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि विद्युत परिपथ में निश्चित समय में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा। क्योंकि जब अपन ऊर्जा देंगे तभी क्या होगा, वहां पे कार्य होगा। तो उसी ऊर्जा को या उसी कार्य को अपन क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन मान के चलें कि अपने पास एक परिपथ है। ठीक है, इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर, और इसके सिरों पर अपने वी विभवांतर आरोपित कर दिया, एक बैटरी जोड़ दी, एक सेल जोड़ दिया जिसकी टर्मिनल वोल्टता वी थी। तो इसके सिरों पर कितना विभवांतर हो गया, वी। जैसे वी विभवांतर हुआ तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। और मान लिया आपने किसी निश्चित समय कितने तक, टी समय तक वो धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। तो टी समय तक धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो इसमें से कितने आवेश प्रवाहित होंगे। स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, I बराबर Q अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यहां से आवेशों की संख्या कितनी, तो प्रवाहित होने वाले आवेश कितने समय में, टी समय में क्या हो जाएंगे, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। इतने आवेश टी समय में इस परिपथ में से, इस तार में से प्रवाहित होंगे या उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होंगे। ठीक है, आपने विभवांतर कितना आरोपित कर रखा है, V आरोपित कर रखा है। तो इस V विभवांतर के कारण अपन इस आवेश को एक बिंदु से या एक सिरे से तार के दूसरे सिरे तक ले जाने में या प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है। कार्य अपन चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे अब, जहां पे विभवांतर की विभव की बात आती है। उसमें किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है उसके लिए V बराबर W विभव पढ़ा था अपन ने, कि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर होता है, पढ़ा हुआ है ऐसा। तो इसी से इस आवेश Q को इस तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। और परिभाषा में क्या था कि वह किया गया कुल कार्य ही विद्युत ऊर्जा के तुल्य होता है। तो मैं ये कह सकता हूं यही क्या है, अपनी विद्युत ऊर्जा है। यही क्या है, विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, Q का मान यहां से रख दो, तो W बराबर क्या बन जाएगा, W बराबर बन जाएगा V इंटू आई इंटू टी। और यही अपनी क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो बड़ी सिंपल है कि विद्युत ऊर्जा आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। अब इसके अलग अलग रूप हैं, तो उसके लिए अपन जानते हैं ओम का नियम। जानते हैं ओम का नियम, तो ओम के नियम से क्या होता है, V जो वो आपने प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इज इक्वल्स टू आई आर। ये V का मान यहां रखा तो देखो I इंटू आई स्क्वायर आर टी। तो W बराबर क्या बन गया, W बराबर बन गया V का मान रखा अपने I स्क्वायर आर टी। ये अपने पास इसका अन्य रूप है। ठीक है, एक और भी रूप अपन यहाँ पे कह सकते हैं, आप I का मान रख दो यहाँ से, तो I बराबर क्या होगा,
v अपॉन r। तो I का मान v अपॉन r यहाँ रखा तो v स्क्वायर बन गया अपॉन में r, तो W की नई फॉर्म बन गई v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। ये इसका अन्य रूप। ये जो तीनों समीकरण आपके सामने प्रदर्शित हैं, ये तीनों ही किसको व्यक्त कर रही हैं? तीनों ही अपने पास में विद्युत ऊर्जा को व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात आएगी। तो इसका जो मात्रक होगा ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है, क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। लेकिन यहाँ पे जूल की अगर बात करेंगे तो यहाँ जूल आपके पास में क्या आएगा? जब अपन इसको आगे देखेंगे, एक जूल इज इक्वल्स टू आएगा 1 वाट और गुणा 1 सेकेंड। क्या आएगा? 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। वाट और सेकेंड की फॉर्म में जूल होगा। तो ये इसका मात्रक हो गया। वैसे विद्युत ऊर्जा अपने घरों में जो ऊर्जा आती है उसी की अपन बात कर रहे हैं। तो उसका व्यावसायिक मात्रक, घरेलू मात्रक जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, व्यावसायिक मात्रक सुना होगा आपने। तो इसका व्यावसायिक जो मात्रक है वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट हावर होता है, किलोवाट घंटा, जिसको अपन KWH से किलोवाट हावर। ठीक है, इसको अपने डेली लाइफ की भाषा में जब अपन यूज करते हैं तो इसको कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? विद्युत यूनिट। और वैसे इसका मान हो, इसको जो फॉर्म होती है वो होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। फुल फॉर्म इसकी मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको कहते हैं यूनिट। अपन कहते हैं घरों में कि मीटर में कितनी यूनिट्स आई हैं, तो इसका मतलब मीटर में कितना कार्य किया गया है घरेलू परिपथ में, या कितनी ऊर्जा दी गई है। ठीक है, वो यूनिट अपने पास ये होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर होगा 1 किलोवाट हावर के। तो 1 किलोवाट, किलो का मीन्स होता है 10⁻³ मीन्स 1000 वाट और गुणा 1 हावर। तो यहाँ पे सिंपल चीज एक निकल के आती है। अपन घर में भी इसको यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए कि 1000 वाट का कोई उपकरण अगर 1 घंटे तक वर्क करता है, 1 घंटे तक कार्य करता है, तो उसके द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा है या विद्युत ऊर्जा है वो 1 यूनिट के तुल्य होगी। तो अपने घरों में 1 यूनिट आती है, इसका मतलब वहाँ पे 1000 वाट का उपकरण 1 घंटे तक कार्य कर रहा था। ठीक है, इसको जूल में चेंज करें तो जूल के लिए तो अपने पास में देखो सेकंड में होगा, तो हावर को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 1000 वाट गुणा 3600 सेकेंड। ठीक है, 1 यूनिट के ऊपर। तो 1 यूनिट इसको लिख सकता हूं मैं 3.6 इंटू 3 पावर ये 5 और 1 पॉइंट वाली 6, 10⁻6 हो गया वाट इंटू सेकेंड। या वाट इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं जूल। तो 1 यूनिट में कितने जूल हो गए? 3.6 × 10⁻6 या 3.6 × 10⁻6 वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया इसका विद्युत ऊर्जा। अब इसका थोड़ा सा कुछ एक नोट आपको बता देते हैं। जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, 11th क्लास में अपने जूल का नियम पढ़ा था, याद हो तो आपको। जूल का नियम अपने पास क्या कहता है कि जो ऊर्जा है, यह कार्य है, वो ऊष्मा के रूप में होता है। ठीक है, और वहां से अपने पढ़ा था W = J × H। ये जूल के नियम से लिखा अपने कि जो ऊर्जा अभी अपने निकाली विद्युत ऊर्जा, अगर वो संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा में चेंज हो जाए, कंप्लीट ऊष्मा में चेंज हो जाए, तो W ऊर्जा = J × H, जहाँ पे J क्या होता है? J होता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है वैसे तो 4.18 होता है, लेकिन अप्रोक्स इसको अपन 4.2 लिखते हैं। और इसका मात्रक होता है जूल और प्रति कैलोरी, जूल पर प्रति कैलोरी। ठीक है, अब W का मान ये, तो यहाँ से ऊष्मा क्या आ जाएगी? अपने को ऊष्मा निकालनी है, तो ऊष्मा H बराबर हो जाएगी W/J यांत्रिक तुल्यांक। ये J जूल नहीं है, ये ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। अब W के जितने भी मान थे वो सारे अगर अपन रखें तो एक तो था V × I × T तो अपॉन J, एक मान था I² R × T अपॉन J,
एक था वी स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन जे। और ये किस में होगा? ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, तो ये कैलोरी में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत जो ऊर्जा है वो आपके पास हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है, लास्ट टॉपिक जो इसका है वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होगी? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो शक्ति अगर अपन बात करें तो सिंपल पावर क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। P बराबर W अपॉन टी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है, वहाँ पे अपन पढ़ते थे पावर को W अपॉन टी से लिखते थे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। वहाँ पे सिंपल कार्य होता है, यहाँ पर कार्य की जगह क्या है? विद्युत कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी अभी जो बात की थी अपने की विद्युत परिपथ में सेल द्वारा विद्युत प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर, किया गया कार्य आएगा तब तो आ जाएगी विद्युत ऊर्जा, और किए गए कार्य की दर हो जाएगी तब हो जाएगी विद्युत शक्ति, क्योंकि दर में क्या आ जाता है? एकांक समय आ जाता है। ठीक है, या दूसरी परिभाषा ये कहें कि कार्य करेगा, जब कार्य करेगा तो ऊष्मा में क्या होगी? ऊर्जा में क्या होगी? कमी। तो प्रति एकांक समय में ऊर्जा क्षय या क्षय होने वाली ऊर्जा, उसी को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। तो दो तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि कार्य करेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा, तो ऊर्जा क्षय को भी अपन कह सकते हैं या किए गए कार्य की दर को भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे पी से लिखते हैं। तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वही यहाँ पे होगा कि यदि परिपथ में टी समय तक धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य W हो तो P बराबर क्या बनेगा? W अपॉन टी बनेगा। ठीक है, अब W के मान अपने अलग अलग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। W का मान पढ़ा था V इंटू आई इंटू टी, तो इससे P क्या आ जाएगा? इसमें T का भाग देंगे तो V इंटू आई। तो परिपथ के सिरों पर विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का गुणनफल उसकी शक्ति के तुल्य होता है। ठीक है, दूसरा W इज इक्वल टू था आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो यहां मैं इसमें टी का पुनः भाग दूंगा तो P बराबर क्या बचेगा? P बराबर बचेगा आई स्क्वायर इंटू आर बचेगा। ये शक्ति का दूसरा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अपने पास W बराबर एक और था, देखो ये लिखा हुआ है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, इसमें टी का भाग दिया तो शक्ति इलेक्ट्रिक पावर क्या बचती है? V स्क्वायर अपॉन आर बचती है। ये आपके पास में शक्ति के तो तीन मान शक्ति हैं, एक अपन याद रख सकते हैं, बाकी अगर आपको ये भी पता है तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने पास V बराबर आई आर ओम का नियम होता है, इससे अपना अलग अलग मान रखें। देखो आई का मान रखोगे तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, V का मान रखोगे V का रखोगे तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, V का रखोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक कोई भी फॉर्म याद रख लें, बाकी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं कि मात्रक क्या होता है विद्युत शक्ति का, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, और अभी अभी आपने 1 जूल बराबर 1 वोट इंटू सेकेंड लिखा था, तो वहां से लिखता हूं मैं 1 वोट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, अन्य मात्रक जो अपन व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं वो होता है अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। जैसे अपने खेतों में जो कुओं में जो बोरवेल में मोटर्स लगी होती हैं पानी वाली, वो HP में होती है उनकी पावर। ठीक है, तो वो बड़ा मात्रक है ये। तो विद्युत शक्ति का एक बड़ा मात्रक होता है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति हॉर्स पावर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन HP, और इसमें होते हैं 746 वोट। कितने होते हैं? 746 वोट। और सिंपल मात्रक जो अपन 11th क्लास में पढ़ा था, मेगा है, किलो है, वो अपन लिख सकते हैं। जैसे 1 किलो वोट इज इक्वल्स टू 1000 वोट, 1 मेगा वोट इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 6 वोट एंड सो। तो ये होता है आपका विद्युत शक्ति। तो घरों में अपन ने देखा होगा जो विद्युत उपकरण होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस पर 2 चीज़ें लिखी होती हैं, एक होता है वोल्ट और एक होता है वोट। जैसे उस पर आप अगर देखोगे तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको 220 से 240 वोल्ट।
जैसे अपने पास घरों में एलईडी लाइट्स हैं, उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको 220 से 240 वोल्ट, और साथ में लिखा हुआ मिलेगा जैसे 15 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, वो है कि 240 से 240 के बीच विभवांतर पर, विभव पर तो वो कार्य करेगी, और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 15 वोल्ट। कितनी पावर है, 15 वोल्ट। जैसे 7 वोल्ट है तो जितनी पावर होगी उसके अनुसार वो विद्युत ऊर्जा कंज्यूम करेगा, विद्युत ऊर्जा खर्च होगी वहाँ पे, ठीक है। और पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उपकरण कार्य भी उतना ही ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में कन्फ्यूज नहीं होना, वोट अलग चीज़ है, वोल्ट अलग चीज़ है, ठीक है। वोट होती है पावर, वोल्ट होता है विद्युत विभव या विभवांतर। तो ये आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, विद्युत धारा, जो कि दूसरी यूनिट आपकी जो थी धारा विद्युत की, उसका एक 2 चैप्टर है उसमें, एक 5 का है एक 6 का है, 2 चैप्टर है उसमें, 5 और 6, ठीक है। 5 का आपने कंप्लीट कर लिया है, 6 का आपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और 5 से संबंधित जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको आप पूछ सकते हो। अब जो चैप्टर नंबर 4 था आपका, उस 4 से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। उस 4 से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, कुछ एक तो हो गए थे, एक दो और हैं वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपका था एक कि 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है, ठीक है। 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित कर दिया। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो इससे विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो। ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे कि इतनी बूंदों को मिलाकर, इतने गोलों को मिलाकर एक बड़े गोले का निर्माण किया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इनमें सब में एक कॉन्सेप्ट कॉमन रहता है, ध्यान रखना आप, कि उनका आयतन जो है वो बराबर रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझें कि जैसे आपके पास मान लो कि 1-1 लीटर की 5 बोतल्स हैं। एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं रफली। जैसे देखो 1-1 लीटर की 5 बोतल आपके पास में, ठीक है। और इनको आपने एक 5 लीटर की बोतल है उसमें डाल दिया, पानी की भरी हुई थी, तो 1-1 लीटर की 5 बोतल में पानी था, उसको एक बड़ी बोतल जो 5 लीटर की थी उसमें भर दिया, तो एक बड़ी बोतल का निर्माण हो गया। लेकिन क्या इसमें वो पानी चेंज हुआ? नहीं, इसमें भी 5 लीटर था तो इसमें भी कितना है, 5 लीटर। इसका मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कंसेप्ट अपन याद रखें। यहाँ से अपने को एक बेसिक चीज अपने को मिलेगी, यहाँ पे कोई रिलेशन मिलेगा दोनों के लिए, तो ये बात हमेशा आप याद रखना। तो यहाँ पे बूंद जो होती है वो एक गोले के समान होती है, तो मैं यहाँ पे छोटी बूंदों को स्मॉल एस से डिनोट करूंगा, बड़ी बूंदों को बी से डिनोट करूंगा, बिग ड्रॉप से, ठीक है। तो मैं आयतन बराबर होता है, तो ये मैं बात बता रहा हूं कि दोनों का आयतन बराबर होगा। तो मैंने मान लिया कि छोटी बूंद है उसकी जो त्रिज्या, यहां पे अपन मान सकते हैं कि छोटी बूंद की त्रिज्या माना है अपन ने, माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, छोटी है तो स्मॉल ले लिया, और बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या मान ली, कैपिटल आर, ठीक है। तो उनका आयतन क्या होगा, तो उनका आयतन बराबर होगा आपस में। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या हो, तो 125 बूंदों का आयतन, तो एक बूंद का आयतन मैंने लिखा है v, स्मॉल v से, ठीक है, या फिर आप कह दो वी आर से, सॉरी वी एस से, स्मॉल हो गया तो एस से। और इन 125 बूंदों का आयतन एक बड़ी बूंद के, बिग बूंद, ठीक है, बिग ड्रॉप के इक्वल होगा 1 VB। और गोले का आयतन अपने को बहुत अच्छे से पता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इन कंसेप्ट का यूज करके मैं यहां से 125 गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। देखो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहां से बना आर क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो इसको मैं क्यूब की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बना, ये 5 की पावर बन गई क्या, देखो 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 3 125 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 5R और होल पावर 3। तो
तो क्यूब से क्यूब आप हटा सकते हैं, तो आपको एक रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन मिल गया कि बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या का 5 गुना होगी। इस रिलेशन का आगे अपन यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज तो ये मिल गई। दूसरा अपने को क्या मिला, विभव मिल गया। यहां पर तो ये तो है आयतन, मैं आयतन को स्मॉल v से डिनोट कर देता हूं। अब अपने को विभव मिल दे रखा है 125 बूंदों का विभव 200 वोल्ट है। तो बड़ी बूंद का विभव और ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो। तो बड़ी बूंद का विभव अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, Vs आपको दे रखा है, Vs कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और Vb आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। साथ ही अपने को ऊर्जा भी ज्ञात करनी है। तो पहले तो अपन Vb ज्ञात करें। तो आपको विभव पता होना चाहिए। विभव आपके पास में क्या होता है, विभव कि सतह पर जो विभव होता है हम जानते हैं, चूंकि सतह पर विभव V बराबर होता है KQ/R, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 3 के चैप्टर में। तो उस विभव की सहायता से अपन लिखेंगे। तो स्मॉल वाला जो है, अब एक चीज आवेश की ओर बात करेंगे अपन। आवेश संरक्षण नियम होता है। आवेश संरक्षण नियम ये कहता है कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हो ना उत्पन्न कर सकते हो। तो जितना आवेश 125 बूंदों का था उतना आवेश एक बड़ी बूंद का होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम से क्या लिख सकते हैं, आवेश संरक्षण नियम से लिखेंगे 125 बूंदों का आवेश मीन्स 125 गुणा टोटल इसका छोटी बूंद का आयतन लिखा है स्मॉल क्यू से, बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आवेश के। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दिया, ये समीकरण 2 मिल गया। अब इस समीकरण का हेल्प से अपने विभव लिखते हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो देखो छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव Vs बराबर बनेगा K स्मॉल q अपॉन में स्मॉल r बनेगा, तथा बड़ी बूंद का विभव Vb K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अपने को क्या निकालना है, Vb का मान ये पता है, तो तुलना कर लें इनकी। तुलना करें तो मैं कहूँगा 3 में 4 का भाग दे दें, समीकरण 3 भाग 4 से, तो बनेगा Vs अपॉन Vb और इज इक्वल्स टू KQ अपॉन स्मॉल r अपॉन में K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। K से तो K कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कैपिटल Q और कैपिटल R का मान रख दो यहां से, तो क्या बना, तो Vs अपॉन Vb बराबर बना, यहां ही रख देता हूं मैं, यहां पर बनेगा Q अपॉन R और इंटू कैपिटल R अपॉन में कैपिटल Q। ठीक है, तो Q अपॉन R इंटू कैपिटल R हो गया 5 इंटू R, यही हुआ क्या, और अपॉन में कैपिटल Q का मान, कैपिटल Q का मान अपने पास कहाँ है, ये रहा, ये रहा 125 और इंटू में क्या हो गया, इंटू में हो गया स्मॉल q। ठीक है, ये q से q कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, क्या मिला 1/25। अब Vb का मान चाहिए, तो यहां से Vb बराबर बनेगा 25 और इंटू Vs का मान तो दे रखा अपने को, देखो 200 वोल्ट दे रखा है ना, तो Vb बराबर क्या बन गया 25 गुणा 200, कितना हो गया, Vb बराबर हो गया 5000 वोल्ट। तो बड़ी बूंद का जो विभव है वो कितना हो जाता है, 5000 वोल्ट हो जाता है। एक तो हो गया इसमें विभव में क्या परिवर्तन हुआ। अब ऊर्जा में भी अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखो ऊर्जा के लिए, ऊर्जा की समीकरण अपने पढ़ी है कि जो ये अभी बताया मैंने आवेश है, सॉरी गोला है, और गोले के लिए अपन ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा अपने निकाला था एक चालक गोले के लिए ऊर्जा क्या होती है, चूंकि ऊर्जा U बराबर अपने पढ़ी थी 1/2 CV², याद है कुछ, 1/2 CV²। तो 125 छोटी बूंदों की कुल ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि दोनों बराबर होंगी, तो 125 से छोटी बूंदों की
कुल ऊर्जा बराबर एक बूंद की ऊर्जा गुणा 125, तो 125 तो ये मल्टीप्लाई एक बूंद की ऊर्जा, तो एक बूंद की 1/2 सी, क्योंकि सी क्या होता है, गोला है, गोले के लिए पढ़ा था अपन ने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 4 पाई मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटी बूंद है तो छोटी बूंद की त्रिज्या इंटू वी स्क्वायर, तो वी मीन्स वी एस का स्क्वायर। ये तो हो गई छोटी बूंद की कुल ऊर्जा। बड़ी बूंद कितनी बनी, एक बनी, तो एक बड़ी बूंद की ऊर्जा, एक बड़ी बूंद की ऊर्जा क्या होगी, एक ही बूंद है तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू सी मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, त्रिज्या उसकी कैपिटल आर है, और वी बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। एक में 2 का भाग देते हैं। इस ऊर्जा को तो मैं लिख देता हूं यू स्मॉल है तो यू एस से लिख दो, और ये बिग है तो यू बी से लिख दो, ठीक है। तो यू एस अपॉन यू बी इज इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू वी एस का स्क्वायर अपॉन में 1/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर इंटू वी बी का स्क्वायर। देखो कैपिटल आर का मान रख दो, वी एस और वी बी रख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो यू एस अपॉन यू बी बराबर कितना बचा, 125 गुणा में आर गुणा में वी एस स्मॉल का था 200 वोल्ट, तो 200 इंटू 200 और अपॉन में कैपिटल आर का मान था 5 इंटू स्मॉल आर, और गुणा में वी बी का मान अभी भी अपने निकाला था 5000 और गुणा 5000, ठीक है। आर से आर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सोल्व कर लो अपन, तो सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, यू एस अपॉन यू बी इज इक्वल्स टू, देखो ये अपने पास 5 इंटू 5 इंटू 5 है, 125 हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 शून्य हैं और यहाँ पर टोटल है 3 और 3 6, तो ये बनेगा 4 अपॉन में, ठीक है। नीचे बचेंगे अपने पास में कितने, 4 अपॉन बचेंगे 4 कैंसिल आउट हो गए, 6 थे तो 2 बच गए, 100 बच गए, ठीक है। ये आपके पास बच गया, या इसको लिख सकते हो 1/25, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यू बी बड़ी बूंद की ऊर्जा बराबर हो गई 25 गुणा में छोटी बूंद की ऊर्जा। तो ऊर्जा कैसे परिवर्तित होगी, बड़ी बूंद की ऊर्जा छोटी बूंद का 25 गुना हो जाती है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल और था जो आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल्स आपने पूछे थे वो कंप्लीट हैं। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया, उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पसंद आता है तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।